नेपाल से अब चीन का होगा डिब्बा गोल। पीएम मोदी की चाल से धराशाही होगा चीन। बुद्ध की जयंती पर होगा चीन का काम तमाम। चीन के खात्मे के लिए चाणक्य की भी हो रही तैनाती। दोस्तों, चालबाज चीन को नेपाल से आउट कराने की भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। इसे लेकर बुद्ध की जयंती पर भारत एक बड़ा खेल खेलने जा रहा है, जिसके बाद नेपाल से चचा का बोरिया बिस्तर गोल होना तय है। इसके लिए बाकायदा नेपाल में चाणक्य को भी तैनात किया जा रहा है, जो नेपाल से चीन को टाटा बाय बाय कराने की पूरी बिसात बिछाएंगे। फिर पीएम मोदी उस पिच पर चौके छक्के लगाकर ड्रैगन को नेपाल से 9-2-11 कर देंगे। आखिर क्या है भारत का यह मेगा प्लान और कौन है इस मेगा प्लान का चाणक्य, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। अगर आपने वीडियो को बीच में स्किप कर दिया तो आप भारत के उस चाल और उस चाल को चलने वाले चाणक्य के बारे में नहीं जान पाएंगे। इसलिए एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, क्योंकि ये वीडियो चीन पर भारत के विजय गाथा की एक पटकथा है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत ने नेपाल को चीन से आउट करने के लिए क्या प्लान तैयार किया है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि चीन के नापाक मंसूबों से अब नेपाल के लोग भी वाकिफ हो चुके हैं। नेपाली जमीन पर कब्जे का खुलासा, रिपोर्ट में चीन का लिया गया है नाम। दोस्तों, लद्दाख में भारतीय जमीन पर कब्जा जमाए बैठा चीन अब नेपाल की जमीन पर कब्जा कर रहा है। यही नहीं, अब खुद नेपाली सरकार ने माना है कि चीन की ओर से सीमा पर यह कब्जा किया जा रहा है। ऐसा पहली बार है जब नेपाल ने माना है कि चीनी ड्रैगन सीमा पर नेपाली इलाके में हस्तक्षेप कर रहा है। इस रिपोर्ट को पिछले साल सितंबर महीने में देश के पश्चिमी इलाके में हुमला में चीन के कब्जा करने की खबरों के बाद तैयार किया गया था। नेपाल सरकार ने इस रिपोर्ट को तैयार तो कर लिया, लेकिन अभी तक उसने इसे प्रकाशित नहीं किया है। उसे डर है कि उससे उसके चीन के साथ संबंध खराब होंगे। दरअसल हुमला में चीन के कब्जे के बाद नेपाल सरकार ने एक जांच टीम को भेजा था। इस जांच टीम में पुलिस और सरकार के प्रतिनिधि शामिल थे। इस जांच टीम का मकसद चीनी कब्जे के बारे में पता लगाना था। नेपाली नेताओं का दावा था कि चीन ने नेपाली जमीन में इमारतें बना ली हैं। इस जांच रिपोर्ट में न केवल चीनी कब्जे को सही पाया गया, बल्कि ये भी पता चला कि ड्रैगन नेपाल की जासूसी करने में भी लगा हुआ है। यही नहीं, चीनी सैनिकों ने नेपाल के लालुंग जोंग इलाके में पूजा करने से भी नेपाली लोगों को रोक दिया है। कैलाश पर्वत के पास होने की वजह से परंपरागत रूप से लोग इस जगह पर पूजा करने जाते रहे हैं। इस रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि चीन नेपाली किसानों को अपने पशुओं को चराने से भी रोक रहा है। कुछ इलाकों में चीन ने नेपाली सीमा पिलर के पास बाड़ भी लगा दिया है। चीन नेपाली सीमा के अंदर एक नहर और सड़क बनाने की कोशिश कर रहा है। इधर चीन ने नेपाल पर कब्जे की किसी भी बात को सिरे से खारिज कर दिया है और इसे पूरी तरह से बकवास बताया है। इन सब के बीच चीन के नापाक मंसूबों को देखते हुए अमेरिका भी नेपाल से ड्रैगन को आउट कराने की भारत की मुहिम के साथ जुड़ गया है। अमेरिका भी चीन की चाल को फेल करने में जुटा। अमेरिकी अधिकारियों का नेपाल दौरा है जारी। दोस्तों, भारत और चीन के बीच वसे नेपाल में अमेरिका के बाइडेन प्रशासन की दिलचस्पी लगातार बढ़ती जा रही है। नेपाल में केपी शर्मा ओली की जगह पर शेर बहादुर देउबा के प्रधानमंत्री बनने के बाद विदेशी नेताओं, खासकर अमेरिका की ओर से अधिकारियों के दौरे बहुत बढ़ गए हैं। पिछले साल सितंबर महीने में इसकी शुरुआत अमेरिका के एमसीसी कॉम्पैक्ट की उपाध्यक्ष फातिमा जेड सुमर काठमांडू पहुंचने से हुई थी और यह सिलसिला अभी भी जारी है। आखिर क्या वजह है जो अमेरिका ने अचानक से नेपाल में अपनी दिलचस्पी बढ़ा दी है, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, नेपाल अमेरिका संबंध अब अगले दौर में पहुंच गए हैं। अब दोनों ही देशों के बीच कई बड़े अधिकारियों के दौरे होने वाले हैं। विश्लेषकों का कहना है कि ऐसा आंशिक रूप से नेपाल और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों के 75 साल पूरा होने की वजह से हो रहा है। उन्होंने कहा कि उच्च स्तर के अमेरिकी नेताओं की यात्रा के पीछे कई और कारण छिपे हुए हैं। दरअसल नेपाल के एमसीसी को मंजूरी देने से अमेरिका खुश है, क्योंकि अगर इसे मंजूरी नहीं मिलती तो दक्षिण एशिया में सुपर पावर अमेरिका की छवि को बड़ा झटका लगता। वो भी तब जब श्रीलंका ने विदेशी और आंतरिक कारणों से एमसीसी को मंजूरी नहीं दी थी। नेपाली विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने लगातार हो रही अमेरिकी अधिकारियों की यात्रा पर कहा कि इसके पीछे कई कारण हैं। पहला, नेपाल की ओर से एमसीसी को मंजूरी देने से एक सकारात्मक माहौल बनना। दूसरा, नेपाल के संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के पक्ष में मतदान करने से अमेरिका को यह भरोसा हो गया है कि काठमांडू पूरी तरह से उसके हितों के मुताबिक चल रहा है। तीसरा, नेपाल ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वो चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा रुचि नहीं रखता। ये सब ऐसे कारण हैं जिससे नेपाल और अमेरिका के रिश्तों में नई जान आई है। इसी का नतीजा था कि द्विपक्षीय संबंधों के 75 साल पूरे होने पर नेपाल में अमेरिकी दूतावास ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पीएम देउबा भी शामिल हुए।
इसी दिन अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी ट्वीट करके कहा कि नेपाल में प्रशासन, आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी को लेकर अविश्वसनीय बदलाव को देखा है। विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका इन यात्राओं के जरिए नेपाल को अपने रडार में बनाए रखना चाहता है। एमसीसी को मंजूरी देने के बाद अमेरिका ने अब यूएसएड के जरिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। दरअसल नेपाल में अमेरिकी एमसीसी प्रोजेक्ट को लेकर चीन भड़का हुआ था। चीन ने 2 बार खुलकर इसका विरोध किया, लेकिन अमेरिकी दबाव में नेपाल को इसे पारित करना पड़ा। इसके बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यी नेपाल आए और बीआरआई को तेजी से लागू करने पर जोर दिया, लेकिन नेपाल ने इस पर अनिच्छा जताई। वांग यी की इस यात्रा के ठीक बाद देवबा भारत की यात्रा पर गए, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। ये सब तब हुआ जब नेपाल की वामपंथी पार्टियां यह आरोप लगा रही हैं कि देवबा सरकार अमेरिका और भारत के प्रति वफादार हैं। दरअसल नेपाल में यह सारी बिसात अमेरिका को साथ लेकर भारत ही बिछा रहा है, जिससे चीन को वहां से आउट किया जा सके। अमेरिका को नेपाल में आगे बढ़ाने के साथ ही अब भारत ने चीन पर मास्टर स्ट्रोक चलाने की तैयारी कर दी है। नेपाल के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। चाणक्य की तैनाती कर देगी चीन का काम तमाम। दोस्तों, नेपाल से केपी ओली की विदाई हो जाने के बाद अब भारत ने ड्रैगन पर करारा पलटवार करने की तैयारी तेज कर दी है। नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की भारत यात्रा के ठीक बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नेपाल की यात्रा पर जा रहे हैं। पीएम मोदी बुद्ध जयंती पर लुम्बिनी की यात्रा करेंगे। पीएम मोदी की नेपाल यात्रा के बारे में अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है, जिसके बाद नेपाल और भारत दोनों देशों के अधिकारियों ने पीएम मोदी की लुम्बिनी यात्रा के लिए तैयारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी एक दिन की यात्रा पर नेपाल जाएंगे। नेपाली अधिकारियों ने बताया कि पीएम मोदी अगर काठमांडू नहीं आ पाते हैं तो नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा लुम्बिनी आ सकते हैं। साल 2019 में दोबारा सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी की यह पहली नेपाल यात्रा होगी। ओली के कार्यकाल के दौरान भारत नेपाल रिश्ते बहुत ही निचले स्तर पर पहुंच गए थे। पीएम रहने के दौरान भी ओली ने चीनी राजदूत के इशारे पर भारत के खिलाफ कई बयान भी दिए और काला पानी दिखाने वाले नेपाल के नए नक्शे को जारी किया था। लेकिन नेपाल में देउबा सरकार के आने के बाद एक बार फिर से रिश्तों में सुधार आया है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी नेपाल की यात्रा करके पहले तल्ख हुए रिश्तों को फिर से मधुर बनाना चाहते हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की नेपाल यात्रा से ठीक पहले भारत ने नवीन श्रीवास्तव को नेपाल में राजदूत बनाने की तैयारी कर ली है, जो साउथ ब्लॉक में चीनी मामलों के विशेषज्ञ हैं। सूत्रों की माने तो नवीन श्रीवास्तव नेपाल में भारतीय राजदूत के रूप में विनय मोहन क्वात्रा की जगह लेंगे। क्वात्रा को भारत का नया विदेश सचिव बनाया गया है। नेपाल सरकार के एक सूत्र ने काठमांडू पोस्टर अखबार को बताया कि नवीन श्रीवास्तव के बारे में सूचना हमें मिली है, इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। नेपाल की अनुमति देने के बाद भारत सरकार नवीन श्रीवास्तव को नियुक्ति का ऐलान करेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय नवीन श्रीवास्तव विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया डिवीजन के प्रभारी हैं, जो चीन, उत्तर कोरिया, जापान और दक्षिण कोरिया से जुड़े मामलों को देखता है। विश्लेषकों का कहना है कि नवीन श्रीवास्तव के राजदूत के रूप में नियुक्ति करके भारत नेपाल में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बढ़ते प्रभाव को कम करना चाहता है। वो भी तब जब शेर बहादुर देउबा की नियुक्ति के बाद चीन की नेपाल में पकड़ कमजोर हो गई है। पीएम मोदी लुम्बिनी की यात्रा करके सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। लुम्बिनी सांस्कृतिक रूप से नेपाल और भारत दोनों को ही जोड़ता है। पीएम मोदी लुम्बिनी की यात्रा करके नेपाल में लंबी योजना पर काम कर रहे हैं, जिसके बाद नेपाल से चीन का आउट होना तय है। पीएम मोदी की इसी नीति के तो भारतवासी कायल है। वो दुश्मन को घेरने के लिए पहले पूरी रणनीति तैयार करते हैं, फिर उसे ऐसे सबक सिखाते हैं कि उसके नानी याद आ जाती है। नेपाल को लेकर भी पीएम मोदी ने कुछ ऐसा ही किया है। एक तरफ अमेरिका के जरिए नेपाल पर दबाव बनाया, तो दूसरी तरफ खुद चीन की कब्र खोदनी शुरू कर दी है। इसी का नतीजा है कि चीन आज बाप बाप चिल्ला रहा है। जय हिंद, जय भारत।